वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की 11 बजे की ग्रुप एडमिन मीटिंग। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान 23 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। इस मीटिंग से जुड़े सभी परिवारों को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर का कार्य हो रहा है, जिसकी दूरदृष्टि में नारी सुरक्षा, जो दो शब्द नारी सुरक्षा का प्रचार प्रसार जब हम सभी भाई बहनों के द्वारा अलग अलग भाई बहनों के बीच में बातचीत हो के दौरान होगी, तो जाने अनजाने सामने वाले और अपने मन मस्तिष्क में नारी की सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी जो आज समाज में डर है माँ बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वास्थ्य को लेकर, उसे सुरक्षा का प्रदान करना उद्देश्य है। साथ ही साथ इस नारी सुरक्षा से जुड़ा एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, माँ बहन बहू बेटियों की मासिक धर्म में उपयोग होने वाले सैनिटरी नैपकिन, जो हमारे घरेलू खर्च के रूप में आता है। और इस खर्च को बचत का रूप देने का कार्य घरेलू बचत व्यवसाय के नाम से प्लेटफॉर्म भी है, नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन, जो टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैप सीड से बना हुआ, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता काफी अच्छी है, आरामदायक है। इसके उपयोग से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह होने की शिकायत नहीं होती और कई सारी तकलीफें जाने अनजाने सही हो जाती है। इस उत्पाद के साथ घरेलू बचत और अपने परिवारों के संग, जानकारों के संग प्रचार के रूप में इसे जग जाहिर करने से उनके द्वारा की गई खरीदारी पर एक व्यवसाय, तो नारी जिस मीटिंग की लिंक से अभी जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक की खासियत बता दें। इस लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, जहाँ पे हम स्वाध्याय के जरिए, अनुभवों के जरिए हम सभी अपना ज्ञान और विश्वास बढ़ाते हैं। शाम 4 बजे नारी सुरक्षा ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए किस तरीके से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उत्पाद को मंगा सकते हैं, इसकी जानकारी। और रात्रि 8 बजे चौपाल। चौपाल शब्द जब मन में आता है तो कई सारे पुराने जो हैं पहले के, उन्हें मालूम है कि चौपाल होती क्या है, चौपाल कब लगाई जाती है, चौपाल लगती कब है। जब 10 5 10 अनुभवी एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उसे चौपाल कहते हैं। और वहां पे तरह तरह की अपने वर्तमान की स्थिति परिस्थितियां, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक व्यवस्थाएं, इन सभी पे चर्चा करना और आसपास की हुई घटनाओं का विश्लेषण करना, एक दूसरे की गलतियों से सीखना सिखाना, इस कार्यक्रम को, इस बैठक को चौपाल कहते हैं। और आज ऑनलाइन की सुविधा में प्रतिदिन 8 बजे चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल लगती है, जहाँ पे आप सभी भारतवर्ष के अलग अलग शहरों से, पहले तो चौपाल अपने गांव की लगा करती थी, अपने समाज की लगा करती थी, अपनी पंचायत की लगा करती थी। अब जो चौपाल है स्वस्थ समृद्ध परिवार की, और इस टेक्नोलॉजी की सुविधा से पूरे भारतवर्ष की चौपाल ऑनलाइन लगती है और घर बैठे। पहले चौपाल में हिस्सा लेने के लिए घर से बाहर निकल के चौपाल में पहुंचना पड़ता था, और आज चौपाल का आनंद टेक्नोलॉजी की सुविधा में जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग राज्य से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस चौपाल में। इस मीटिंग में जो लिंक है, जिस लिंक से आप जुड़ रहे हैं, इसकी एक खासियत और है कि प्रतिदिन मतलब हर हफ्ते
मंगलवार और बुधवार, मंगलवार और बुधवार बंधन उपचार एक्यूप्रेशर, इसके प्रति जानकारी मिलती है। और रात्रि 8 बजे, शनिवार की रात्रि 8 बजे सामूहिक मंत्र चिकित्सा महेंद्र चाचा जी के सानिध्य में। और आज बंधन उपचार के बारे में जब जानकारी मिली तो उसी दौरान एक पुस्तक की जानकारी मिली, जिस पुस्तक का नाम था आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 1 भाग 2, देवेंद्र बोहरा। बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई ये दो पुस्तकें, जिनके स्वाध्याय मात्र से हम अपने घर बैठे ही अपने हाथों से ही अपने आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी पुस्तक का स्वाध्याय का एक हिस्सा लेते हैं, धातु स्रावित पानी। जब आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे, जब भी आपके पास उपलब्ध होगी, तो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी धातु स्रावित। और कई गंभीर रोगों में जब उनके उपचार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उसमें धातु स्रावित पानी पीने की सलाह दी गई है। मैं चाहूंगा कि हैंड रेस करें, ये पुस्तक किनके किनके घर पर पड़ा हुआ है, किनके पास पड़ा हुआ है, जिससे कि स्वाध्याय का प्रक्रिया और उसके समझने की प्रक्रिया हम सभी, आप में से किस किस के पास ये पुस्तक पड़ी हुई है। रश्मि यादव, चलिए रश्मि यादव दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और आपको को होस्ट बना दिया जा रहा है, जिससे कि आप। भैया, हेलो भैया, वंदे मातरम। भैया आज माफ करिए, हम कपड़े धो रहे हैं। तो फिर हाथ नीचे कर देना चाहिए था, आपको मालूम था कि अगर किताब पूछी है तो नंबर लग जाएगा। ठीक है, तरन्नुम बहन, आप भी मत बोलना, किताब है और पढ़ने का समय है। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, पढ़ने का समय है। समय तो पूरा है भैया जी। ठीक है, आपको को होस्ट बना दिया जा रहा है और वीडियो ऑन कीजिए। और मैं आपको भाग एक में पेज नंबर 149, 149, भाग 1 पेज नंबर 149। ऐसा है, इस साल पेपर, फाइनल पेपर में पास नहीं करूंगा, फेल कर दूंगा। इतनी देर लगा दी किताब निकाल में। किताबी तो ला रहे हैं भैया जी। अच्छा, चलिए नीतू महेश्वरी दीदी, आप लेके बैठी हो या आप भी लेने जाओगी? है भैया। आपके पास ही है? हाँ जी भैया, बगल में रखती हूँ। ठीक पढ़ना है, कितना कम होता है लेकिन बगल में ही है। आप निकालिए भाग 2 पेज नंबर 136। हम दोनों भाग को पढ़ेंगे दोनों बहनों के सानिध्य में। भाग 2 पेज नंबर 136 हमारा कितना था भाग भैया? दो ना, भाग एक एक बोले ना आप। है। दोनों दोनों भाग में है इसकी दोनों जानकारी, तो दोनों भाग से 136 पढ़ेंगे। एक एक कंघी बहन वाला क्या? एक बहन एक भाग का पढ़ेगी, एक बहन दूसरे भाग का पढ़ेगी। 136 मिल गया तरन्नुम बहन? दोनों मिल गया भैया। निकाल लिया 149 नंबर पेज आपने? भैया भाग दो का 149 बोले हो क्या? नहीं, भाग 2 का 136। अच्छा, 30 और 149 भाग 1 में 149, भाग 2 में 136। निकल क्या है गए भैया। भैया? भैया क्या है 49 में? क्या है? आपकी आंखें होगी तो आपको भी तो पता चल रहा होगा, कुछ है वहां। होगा कुछ है वहाँ। थोड़ी स्वास्थ्य। बात बताओ, सच्चाई हिंदी में भैया नहीं। तो उर्दू में पढ़ोगी?
अंक नहीं भैया, अंक के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा 133, 2 मिनट। 33, 36। चलिए, जिनका पहले मिलेगा वो पहले पढ़ेंगी, ठीक है। ये मेरे 149 खुल गया है भाग 1 का, और 136 भी खुल गया है भाग 2 का। चलो तरन्नुम बहन, जी पाँच भैया। 5 रुपए जमा करा देना स्कूल में, ठीक है भैया जी। ठीक है। टूटे हुए हाथ से भैया खोल दी दोनों बुक। 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं। अभी जब पढ़ेंगी दीदी तो आप देखना कहाँ, शायद दीदी को दिक्कत इसलिए आई क्योंकि इनको हिंदी में अंक ढूंढने में दिक्कत हुई। जी जी। हाँ, ये यही है ना, आपको दिक्कत यही हुई ना हिंदी में, कि हिंदी में एक सौ जी जी उनचास कैसे भैया लिखा जी। होगा। जी जी भैया जी। जी दीदी, पहले भाग 1 का ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इन धातुओं के पानी, यहाँ पे है सोने चांदी, तांबा चांदी सोने लोहे का पानी, नजर आ रहा है? हम्म। नजर आ रहा है दीदी? जी जी। जी, आ जाइए बोर्ड के सामने खड़े हो जाइए, किताब लेके। भैया किसे पढ़ना है? तो तांबा चांदी सोना लोहे का पानी, इसके बारे में पढ़िए। जी भैया। तांबे चांदी सोने लोहे का पानी, इन भिन्न भिन्न धातुओं का असर कुछ अव अवयवों और उनकी प्रक्रिया पर बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे तांबा ज्ञान तंतुओं से संबंधित हर प्रकार की शिकायत में, उच्च रक्तचाप में, आर्थराइटिस, पोलियो, मानसिक तनाव और कुष्ठ रोग के लिए। चांदी पाचन क्रिया तथा मूत्राशय से जुड़े हुए सभी अवयव अवयवों के लिए। सोना श्वसन क्रिया, फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क के लिए एवं जनरल टॉनिक के रूप में। इन धातुओं का पानी आप निम्नानुसार बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में 4 गिलास पानी गर्म करने के लिए आंच पर रखिए। तांबे का पानी बनाने के लिए 2 औंस माने 50 से 60 ग्राम तांबे की प्लेट टुकड़े तार या 3 से 7 तांबे के सिक्के डालिए। चांदी का पानी बनाने के लिए 1 या 2 औंस माने 30 से 50 ग्राम शुद्ध चांदी की ईंट या चांदी के सिक्के डालिए। चांदी के बर्तन या गहने का उपयोग ना करें। सोने का पानी बनाने के लिए आधे 1 औंस मतलब 15 से 20 ग्राम 22 कैरेट के सोने के सिक्के या गहने, कंगन, चैन आदि आदि नहीं शायद। रक्त में लौह तत्व की कमी हो, एनीमिया या गर्भावस्था हो, तब 2 औंस 50 से 60 ग्राम लोहे का टुकड़ा लीजिए जिसमें जंग न लगी हो और उबलते पानी में डालिए। अथवा इन चारों धातुओं को आप एक साथ पानी में डालकर भी उबाल सकते हैं। इन सभी धातुओं को पानी में डालने से पूर्व इसकी जांच कर ले कि वह शुद्ध और स्वच्छ है या नहीं। चारों धातु निम्नलिखित माप से एक साथ लें। सोना 15 ग्राम, चांदी 30 ग्राम, तांबा 60 ग्राम, लोहा 60 ग्राम। प्रतिशत 1/4 पानी जल जाने दें, अर्थात 3 गिलास के करीब पानी बाकी रहने पर उसे उतार कर कपड़े से छान ले तथा यथासंभव गरम गरम पिए। हो सके तो सुबह खाली पेट 1 गिलास पिए। बचा हुआ पानी दिन भर में कभी भी पिए। यदि रोग की मात्रा अधिक हो तो इस पानी को 1 गिलास तक और आवश्यक हो तो आधे गिलास तक बराबर रह जाने तक उबालिए। ये खास असर वाला पानी पिए। जब ये पानी पिए तब नींबू और छाछ आदि खट्टे पदार्थों का सेवन ना करें। इस तरह चारों धातुओं से तैयार किया हुआ पानी सामान्य तबीयत वाले व्यक्ति के लिए भी जनरल टॉनिक का काम करता है। जिनमें चेतना का प्रभाव ठीक से प्रभावित ना हो रहा हो, ऐसे सभी बीमारियों में ये पानी पीना चाहिए। उच्च रक्तचाप, पोलियो, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, लकवा, क्षय और कैंसर आदि जीर्ण रोगों में
मानसिक दृष्टि से अविकसित बालकों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हार्ट अटैक आदि रोगों में विशिष्ट असर वाला सोने का पानी अद्भुत परिणाम देता है। ये पानी मस्तिष्क के लिए एक श्रेष्ठ टॉनिक है। जी दीदी, सर्दी अब दूसरे भाग में। नीचे ना भैया, तांबे हाँ चांदी सोने और लोहे के पानी। हाँ, कहने का मतलब कि दोनों ही आपके बराबर है। दोनों ही पुस्तक में जो ज्ञान दिया हुआ है सेम हूबहू है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपके पास दोनों में से कोई भी पुस्तक है, जब आप मैं नहीं कह रहा, नीतू दीदी खुद भी देख रही होंगी या जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों में सेम बातें लिखी हुई है। तो आपके पास कोई एक पुस्तक है तब भी आप ये पानी बनाने की विधि का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। जी भैया, तांबे चांदी सोने और लोहे का पानी, इन अलग अलग धातुओं का असर विभिन्न अंगों और उनकी प्रक्रियाओं पर बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे तांबा, ज्ञान तंतुओं से संबंधित प्रत्येक प्रकार की शिकायत तथा उच्च रक्तचाप, अर्थराइटिस, पोलियो, मानसिक तनाव और कुष्ठ रोग के लिए। चांदी, पाचन क्रिया तथा मूत्राशय से संबंधित सभी अंगों के लिए। सोना, श्वसन क्रिया, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क के लिए तथा जनरल टॉनिक के रूप में। इन धातुओं का पानी नीचे लिखे अनुसार बनाया जा सकता है। 4 गिलास पानी गर्म करने के लिए आंच पर रखिए। उसमें नंबर 1, तांबे का पानी बनाने के लिए लगभग 2 औंस तांबे की प्लेट या तांबे के टुकड़े या 6 से 8 तांबे के सिक्के अथवा 50 से 60 ग्राम तांबे के तार डालिए। चांदी का पानी बनाने के लिए 1 या 2 औंस शुद्ध चांदी की ईंट या 30 से 50 ग्राम चांदी के सिक्के डालिए। चांदी के बर्तन या गहने का उपयोग ना करें। सोने का पानी बनाने के लिए आधे से 1 औंस 22 कैरेट के सोने के सिक्के या 15 से 20 ग्राम गहने, चूड़ी, चेन इत्यादि डालिए। लोहे का पानी बनाने के लिए 50 से 60 ग्राम लोहे का ऐसा टुकड़ा डालिए जिसमें जंग ना लगा हो। सोना 15 ग्राम, चांदी 30 ग्राम, तांबा 60 ग्राम, लोहा 60 ग्राम लेकर इन चारों धातुओं को एक साथ रखकर भी पानी उबाला जा सकता है। पानी में डालने से पहले इन सभी धातुओं की शुद्धता और स्वच्छता की जांच कर लेनी चाहिए। प्रतिशत पाव भाग पानी जल जाने दीजिए, अर्थात 4 गिलास में से 3 गिलास पानी शेष रहने के बाद उसे उतारकर कपड़े से छान लीजिए। जितना गर्म पी सके पीजिए। हो सके तो सुबह खाली पेट 1 गिलास ये पानी पीजिए और शेष पानी पूरे दिन में इच्छा अनुसार पीजिए। रोग की मात्रा ज्यादा हो तो पानी 1 गिलास या आधा गिलास बच जाए तब तक भी उबाल सकते हैं और ये अधिक प्रभाव वाला पानी पी सकते हैं। जब इस पानी का सेवन कर रहे हो तो नींबू या छाछ जैसी खट्टी चीजों का सेवन ना करें। इस तरह चारों धातुओं से बना हुआ पानी सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी जनरल टॉनिक का कार्य करता है। चेतना का प्रभाव अच्छी तरह न प्रभावित होने वाले उन सभी रोगों में ये पानी, दबाव, पोलियो, रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, लकवा, क्षय, कैंसर आदि रोगों में, मानसिक रूप में अविकसित बच्चों के लिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी और हार्ट अटैक इत्यादि रोगों में विशेष असर वाला सोने का पानी अद्भुत परिणाम देता है। ये पानी मस्तिष्क के लिए एक उत्तम टॉनिक है। जी दीदी, तो आज से आप पानी पियोगी? इनमें से कुछ तकलीफें तो आपके पास है, पैसे तो लगने नहीं, ठीक है? जी भैया। तो हम में से 72-73 परिवार जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही सरल है कि, और आप तो दीदी चौथाई हिस्से वाला बना के पीना, ठीक है?